जय हिंद। मैं शमशाद आलम। एक तस्वीर सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और इस तस्वीर को लेकर कई सारे सवाल खड़ा किए। ये तस्वीर दरअसल भाई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के सदर जनाब अख्तुल ईमान साहब और विधायक जनाब सरवर आलम साहब की तस्वीर है। और ये तस्वीर ये है कि भाई बिहार के जो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उनसे मिले हैं और मिलने वाली ही तस्वीर काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल है। और इस तस्वीर के ऊपर कई सारे कमेंट किए गए हैं। कुछ लोगों का कुछ कहना है, कुछ लोगों का भाई बहुत कुछ जो है कहना है। ये सारी बात जो है कि हम लोग इस वीडियो में करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये तस्वीर की कहानी क्या है और इस तस्वीर के पीछे सच्चाई क्या है, क्या जो लोग कह रहे हैं वो क्या है। ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। चलिए चलते और सारी बात को जो है कि विस्तार रूप से समझते हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। दरअसल बात यह है कि भाई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में 5 सीट पे अपना जीत दर्ज की है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी है वो पार्टी बिहार में जो विधायक दल के नेता अपना पार्टी से जो चुने गए वो है जनाब अख्तुल ईमान साहब। अख्तुल ईमान साहब अपने पार्टी का हेड जो है बिहार में, यानी कि 5 विधायक को वो हेड मतलब हेड समझ लीजिए। अब ऐसा है कि उधर में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी पार्टी से जो है सम्राट चौधरी जीते थे, उनको जो है कि बिहार का उप मुख्यमंत्री उन बिहार मतलब बीजेपी का कोटा से और गृह मंत्री। अब जैसे वो गृह मंत्री बने हैं, आप लोग की एक कहानी अच्छी तरीके से पता है कि भाई अवैध रूप से कब्जा जो भी आदि की जमीन पर किया हुआ है उसको जो है कि भाई वो हटा रहे हैं, यानी कि बुलडोजर की एक कहानी काफी ज्यादा चर्चा में चल रही है। जैसे ही वो जो है कि गृह मंत्री का सब मतलब भाई पदभार को संभाले सम्राट चौधरी, भाई बुलडोजर की कहानी चलने लगी है। ये बुलडोजर की कहानी धीरे धीरे जो है कि भाई सीमांचल का क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। अब उसी को लेकर जो है कि अख्तुल ईमान साहब और विधायक जनाब सरवर आलम साहब सम्राट चौधरी से मिलने के हुए। दरअसल आप लोग समझिएगा कि यहाँ पर कोई कोचा धामन अंचल, यानी कि कोचा धामन विधानसभा का एक अंचल है, अंचल का सतभिट्टा मौजा और कन्हैयाबाड़ी मौजा तथा बहादुरगंज का अंचल के साकोर मौजा और नावापाड़ा मौजा में भाई एक जो है कि सैनिक स्टेशन का निर्माण करने के लिए भाई मतलब एक चयन किया गया है जमीन का। बात समझिएगा, यानी कि कोचा धामन और बहादुरगंज के कुछ अंचल के कुछ मौजों में वहां पर जो चयनित किया गया कि यहां पर क्या बनने वाला है, तो भाई सैनिक स्टेशन बनने वाला है। अब एक बात समझिएगा, 250 एकड़ जमीन की भाई चिन्हित की गई है और वो 250 एकड़ जमीन कोई खुली जमीन नहीं है। उस जमीन पे एक घनी आबादी बसी हुई है, कई सारी बस्तियां बसी हुई है और कई सारे धार्मिक स्थल वहां पे है। उसको जो है कि भाई ये सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री है वो इस बात को कहते हैं कि अवैध रूप से जो है कि कब्जा किया गया, इसे हटाया जाएगा। अभी ये बात को लेकर जैसे ही भाई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के सदर जनाब अख्तुल ईमान साहब को मालूम हुआ, वो भाई गए और सम्राट चौधरी से मिले। मिलने के बाद काफी ज्यादा गुफ्तगू हुआ और गुफ्तगू के बीच में जो है कि भाई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक दल के नेता अख्तुल ईमान साहब कुछ पॉइंट पे जो है कि सम्राट चौधरी को अवगत कराते हैं कि इस इलाके में क्या है नहीं है। तो पहली बात, इस इलाके में इस तरह से दिखाया गया कि जो बात को सम्राट चौधरी के समक्ष अख्तुल ईमान साहब बात रखे, कहता धार्मिक स्थलों की मौजूदगी इसे सोचकर आप पुनर्विचार कीजिए, क्योंकि जिस 250 एकड़ जमीन पर यानी कि सैनिक स्टेशन के निर्माण का आप जो है कि भाई करने की बात सोच रहे हैं या चयन किए हैं भूमि का, वहां पर ऑलरेडी पहले से धार्मिक स्थल मौजूद है। ये दूसरा, सैकड़ों परिवार की आवासीय बस्तियां है वहां पर, यानी कि बस्तियां हैं, बस्ती नहीं है बस्तियां हैं सैकड़ों परिवार के। आप उसको कहां उठा के लेके आप जाएंगे और उनको क्या आप बेघर करेंगे? आप जो है कि एक सैनिक स्टेशन को बनाने के लिए आप कई सारे जो है कि घरों को आप उजाड़ेंगे और कई सारे घरों को मतलब परिवार को आप बेघर करेंगे। इस बात को लेकर वो वहां पहुंचे थे, लेकिन लोगों का कहना क्या है, कुछ और भी है। लोग जो है कि हरदम ये कोशिश करते रहते हैं बी टीम और सी टीम का, लेकिन माजरा आपको समझना होगा कि भाई बिहार प्रदेश का वो उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री है और भाई ये अपने पार्टी का लीडर है, अपने पार्टी अपने विधायक दल के नेता हैं और अपने सीमांचल क्षेत्र का भाई अगुवाई कर रहे हैं। और ये मामला लेकर गृह मंत्री से अगर मिलने भी जाएंगे और आप उसके ऊपर जो है टीका टिप्पणी और सवाल जो है कि आप लेके चलेंगे, तो खैर आपकी
सोच और आपकी ये है। तो सैकड़ों परिवारों की आवासीय बस्तियां हैं। साथ ही साथ कहता है पीढ़ियों से चली आ रही खेती पशुपालन संभावित संकट है। अगर इस तरीके का होता है तो मतलब पीढ़ियों से चली आ रही है क्या, पशुपालन, खेती बाड़ी। भाई बिहार में आखिर है क्या, और खास करके सीमांचल के क्षेत्र में खेती बाड़ी तो है, और आप वहां भी जो है कि उजाड़ कर आप करने जा रहे हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा सोचिए। और कहता है लगभग 250 एकड़ क्षेत्र में ईदगाह, मस्जिद, कब्रिस्तान एवं घनी आबादी के कारण बढ़ती भाई जन चिंता, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से रखते हुए बात को वो रखे। यानी कि सम्राट चौधरी साहब के सामने जनाब अख्तुल इमान साहब और जनाब विधायक सरवर आलम साहब जिस बात को रखे वो ये सारी बातें थी उनके समक्ष में रखे वो, कि आप सैनिक स्टेशन का निर्माण कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप जिस जगह को चिन्हित किए हैं उस जगह में ऑलरेडी पहले से जो है कि घनी आबादी बसी हुई है, और आप कह रहे हैं कि ये अवैध रूप से जो है कि भाई यहां पे कब्जा किया गया है। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है, और इसको बर्दाश्त भी नहीं किया जाएगा अगर इस तरीके का होगा तो। और ये बैठ के जब चर्चा होगी दोनों के बीच में, यानी कि बिहार के उप मुख्यमंत्री और बिहार के यानी कि गृह मंत्री सम्राट चौधरी से, सम्राट चौधरी पॉजिटिव में लिए, और लेने के बाद वो एक आश्वासन दिए कि आने वाले वक्त में जो है कि इसके ऊपर समीक्षा की जाएगी और देखी जाएगी। उसके बाद जो है कि आने वाले जो विभागीय आने की ये है उस विभाग को कहा जाएगा कि कहीं दूसरी जगह देखा जाए। अब सोचिए कि अख्तुल इमान साहब अपने क्षेत्र और अपने समाज के लोगों की भला के लिए अगर सम्राट चौधरी से मिल रहे हैं तो उसमें भी लोग टीका टिप्पणी, लोगों का मन में यह चलता कि हाँ जो मैंने कहा था देखो आखिर किस तरीके से बीजेपी का नेता से इनकी मिलन हो रही है। भाई बीजेपी का नेता वो अब सेकेंडरी पोजीशन पे है, वो पूरे बिहार का उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, पूरे बिहार का गृह मंत्री है, और भाई जनाब अख्तुल इमान साहब अपने पार्टी का फ्लोर लीडर है। वो मिलेंगे नहीं, काम कैसे होगा अगर वो अपने काम को लेकर अगर विभागीय मंत्री से नहीं मिलेंगे, फिर उस क्षेत्र का डेवलपमेंट कैसे होगा। तो आप जो सोचते हैं किसी भी तस्वीर की सच्चाई जाने बगैर आप बहुत सारी बात को जो है कि आप हवा हवाई में बात करते हैं, तो उस तस्वीर की कहानी को बेहतर तरीके से समझिए कि उस कहानी में क्या है, क्या सच्चाई है, क्या कहानी के पीछे पूरी स्क्रिप्ट है। आप जो है कि पहले सारी बात को समझिए, उसके बाद आप जो है कि किसी भी निर्णय पर आइए। आप सिर्फ तस्वीर को देखकर अगर आप निर्णय देते हैं कि मैंने जो कहा करता था कि भाई अब बी टीम है सी टीम है, तो ये आपकी भूल है। यहां पर कई सारी बस्तियों को बचाने के लिए भाई जनाब अख्तुल इमान साहब सम्राट चौधरी से मिले। कई ऐसे खेत और पशुपालन की बात हो रही है, पशुचरण की बात हो रही है, खेतों की बचाने की बात हो रही है। कई ऐसे ईदगाह हैं, कई ऐसे मस्जिद है, कई ऐसे जो है कि कब्रिस्तान है जिसकी बचाने की बात को लेकर वो भाई गृह मंत्री के पास गए, और गए तो पॉजिटिव में बात हुई। काफी ध्यान पूर्वक से जो है कि सम्राट चौधरी बात को सुने, और अख्तुल इमान साहब अपने जो है कि भाई एक्स में लिखते हैं कि अगर इस बात को नहीं माना गया, उसके बावजूद भी जो है कि अगर भाई सैनिक स्टेशन वहीं पर जो है कि अतिक्रमण करके किया जाएगा तो फिर ये बर्दाश्त भी करने लायक नहीं है। हम लोग इसकी लड़ाई दूर तक लड़ेंगे। खैर आप सारी कहानी आप समझ में गए होंगे कि आखिर क्या कहानी था, क्यों मिलने गए थे। आप इसके बाद आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।